स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। पहले तो इनके पीछे का लॉजिक समझना होगा। जैसे लास्ट क्लास में हम बता रहे थे, जब मिक्स क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे पिनेकल में, तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे लगा रहे हैं। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट को क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो उनके पीछे के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, उसके बाद आप 100% क्लियर हो जाएंगे। दोबारा आपको अपने लाइफ में इंस्टॉलमेंट से कोई तरीके का डाउट नहीं आने वाला होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। बाकी सीआई का इंस्टॉलमेंट तो काफ़ी ईजी होता है, जो आपको पढ़ाया भी जा चुका है। तो एक बार बता देंगे सभी लोग, क्या आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है? फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अविनाश कुमार, हाँ बिल्कुल, एक बार बता देंगे सब कुछ आ रहा है, आवाज़ ओके है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, सब कुछ ओके। तो देखिए होता क्या है इंस्टॉलमेंट के अंदर में, किस्त के अंदर में, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में, जैसे आपको अगर हम बोले कि आपने किसी से 2300 रुपये उधार लिया है, जिस पे रेट है 10% का, और 4 साल का समय दिया गया है, तो 4 साल में आप कितना पैसा उसको वापस करेंगे? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 गुणे 4, 40% इसका निकाल लेंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, प्लस प्रिंसिपल जोड़ देंगे, वो अमाउंट हो जाता है जो हमको रिटर्न करना होता है। तो इसका अगर 10% देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 230 रुपये। 4 गुना कर लेंगे 23 का, तो हमारे पास लगभग 920 रुपये और आ जाएंगे। 920 इसमें जोड़ लेंगे तो ये 3220 रुपये हो जाएगा, जो हमको रिटर्न करना होता है 4 साल बाद। ये बेसिक रूल है सिंपल इंटरेस्ट का, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसे अगर हमने 2300 रुपये किसी से आपने उधार लिया और हमारे पास ये दे दिया गया कि 10% का रेट है, 4 साल बाद आपको इसको वापस करना है, तो 4 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो मिला के कितना हो जाएगा, 3220 रुपये। कैसे? 10 गुणे 40% निकाल के हमने जोड़ दिया, ये पैसे हम वापस करते हैं। ये बेसिक सिंपल इंटरेस्ट है, ये आप पहले से जानते हैं। अब आपको क्या समझना है इसके आगे की चीज़ें, कि क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से क्रिएट होता है इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि अब आपने जितना भी पैसा उधार लिया वो तो अलग चीज़ हो गया। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको 3220 रुपये कर्ज आपको वापस करना है इसको, लेकिन जो होगा एक इंस्टॉलमेंट तय कर दिया जाएगा कि आपको हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 700 रुपये देने पड़ेंगे। 700 रुपये इंस्टॉलमेंट देंगे तो भी आप क्या करेंगे कि 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आप कर्ज को उतार लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया जाए कि अगर आप हर साल 700 रुपये देते हैं तो भी आपका कर्ज उतर सकता है, जो कि इंस्टॉलमेंट होगा। कर्जा कितने का? 3220 का। आप बोलेंगे 700 रुपये ही तो हमारे पास कर्ज है, मतलब इंस्टॉलमेंट देंगे तो 4 महीने में तो 2800 रुपये होते हैं, लेकिन कर्जा उतारना था 3220 रुपये का, तो 2800 में कैसे चुक गया? ठीक है, तो ये चीज़ समझना है, यही चीज़ की इंस्टॉलमेंट में क्या होता है। होता क्या है कि जब अगर आप 4 साल बाद पैसे देते, सोचिए 4 साल बाद पैसे देते तो 3220 होता, ये बकाया राशि है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जैसे पहले साल आप 700 रुपया जमा करेंगे ना, तो प्रिंसिपल में वो घट जाएगा, तो जो दूसरे साल ब्याज लगेगा ना वो घटे हुए पैसे पे लगेगा। फिर तीसरे साल फिर 700 देंगे तो उस घटे हुए पैसे पे लगेगा। यानी हमारा जो ड्यूट था, यानी जो हमारा बकाया कर्ज जिसको हम हिंदी में बोला जाता है, उसमें वो 3220 रुपये है, अगर वो 4 साल बाद देता तो। लेकिन अगर वो 700 रुपये हर महीने देने लगे या हर सालीना देने लगे, जैसा भी रहे, तो 4 किस्त में उसको 2800 ही देना पड़ा। यानी जो बीच का डिफरेंस आ गया वो कहाँ चला गया, वो वही चीज़ हमको समझना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर एक बार आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट का। इससे बड़ा क्वेश्चन होता ही नहीं इंस्टॉलमेंट में। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ चीज़ों को, ट्रिक को रट के तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन में चेंज आ गया। अब समझिए क्या हुआ कि 2300 रुपये मान लीजिए हमने उधार, हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, ठीक है, और रेट कितना है, 10% का। तो हम इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, सॉरी इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे इसका 10% जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 230 रुपये। ये 230 रुपये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, यानी जो ब्याज हो गया। लेकिन हमारा जो था इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे थे, पहले साल क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट तो हमने 700 रुपये का पे कर दिया। ये हमने बताया कि 700 रुपये आपको देना है 4 बार में, ठीक है, 700 रुपये इंस्टॉलमेंट अगर होगा तो। अब अगले साल क्या होगा कि पहला साल आपने क्या हुआ, 1 साल बीता, आपका पैसा बढ़ के 230 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, और लेकिन आपने 700 रुपये जमा कर दी। अब 700 रुपये क्या होगा, ये पहला साल हो गया, दूसरे साल इसमें 700 घट जाएगा, तो सेकंड ईयर में क्या होगा, जब इसमें 700 घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। अब इस 1600 का 10% आपको ब्याज फिर से बढ़ा, फिर से ब्याज बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 160 रुपये। कैसे 160 रुपये आ गया ये बताइए, क्योंकि 10% निकालना है तो एक अंकों में 10 लगा लेते हैं, 160 रुपये ब्याज हो गया। फिर से आपने दूसरे साल क्या किया, 700 रुपये इंस्टॉलमेंट भर दिया। ठीक है, अब देखिए अभी थोड़ा देर बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अभी पहले आप देखिए क्या क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट ही लगाएंगे। लेकिन अब एक बार कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1600 का 10% दिया, ये इंटरेस्ट हो गया, 700 हमने फिर कर दिया। तीसरे साल क्या होगा कि फिर हमने 700 रुपये इसमें घटा दिया, क्योंकि अब 700 रुपये तो हम दे चुके हैं, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट लगने वाला है इसमें 700 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 900 हो गया।
अब ये तीसरे साल का हो गया, ठीक है, तीसरे साल का 900, इसका 10% अगर लगेगा 10% तो ये आएगा 90 रुपये। अच्छा, फिर से हमने 700 रुपये दे दिया। अब अगला क्या होगा कि जब चौथा साल होगा तो आप बोलेंगे 700 रुपये हमने दे दिया, इसका फिर से 700 दे दिया तो कितना बचा, 200 बचा। अब इस 200 का जो 10% इंटरेस्ट लगने वाला है, 10% इंटरेस्ट लगने वाला, वो कितना लगने वाला, 20 रुपये, ये 20 रुपये लगने वाला है, और फिर हमने 700 दे दिया। अब आपके माइंड में आया कि यहाँ जब 200 ही प्रिंसिपल बचा था तो ये 700 क्यों दे दिया। ये भी आपके पास होना चाहिए ना कि जब 200 प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ तो हम यहाँ पे ये लास्ट वाला अमाउंट 700 रुपये क्यों जमा किए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जो पहला साल होता है ना, वो हम सिर्फ प्रिंसिपल में देते हैं, दूसरा साल भी प्रिंसिपल में देते हैं, तीसरा साल भी क्या देते हैं, प्रिंसिपल में, और जो अंतिम वाला किस्त होता है हमारे पास, ये इंटरेस्ट जुड़ के आता है, इसमें जुड़ जाता है। जैसे हमको देना था 200 रुपये, अब देखिए यहाँ 700 रुपये हमने घटा दिए थे, इनको हटा देता हूँ, ये 700 रुपये कम हुए हैं। इस वाले में क्या हुआ, 700 कम हुआ तो ये आया था, 700 कम हुआ तो 900 आया था, 700 कम हुआ तो ये, हमको लास्ट में 200 रुपये थे, लेकिन हमने दिए कितने, 700 रुपये। बोलेंगे 700 कहाँ से आ गया, तो ये इंटरेस्ट से आया। कैसे इंटरेस्ट है, एक बार जोड़ते हैं। हमारे पास जो टोटल वो था, हमने जमा कितने किए हैं, 2800। हमको हमारा ड्यू डेट कितना था, 3220 रुपये था। 3220 क्यों था ड्यू डेट, ये सोचिएगा, क्योंकि अगर हम 4 साल बाद देते तो 3220 देना पड़ता। हमने क्या किया कि हर साल कुछ कुछ पैसे देने लगे, जिससे क्या हुआ कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम होने लगा, तो हमारा जो अमाउंट गया वो 2800 में ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा लोन खत्म हो गया। अब इसको जोड़िए, ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ये वाली वैल्यू अगर जोड़ा जाए यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू देखेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 6 3 9 9 9 18 2 20, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 1 3, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 था और 2 5 आ गया। अब देखिए ये इंटरेस्ट जो हमने दिया है वो कितना है, 500 रुपये। ये 500 और 200 मिला के कितना था, लास्ट वाला 700 दिया था चौथे वाले किस्त में, ठीक है, चौथे वाले किस्त में हमने क्या दिया था, 700 रुपये हमने दिए थे। तो ये इंटरेस्ट जो होता है, हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो अंतिम इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, सब जोड़ के। और इसलिए क्योंकि शुरू में हम प्रिंसिपल अमाउंट घटाते जाते हैं, और लास्ट में क्या होगा कि जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसमें हम इंटरेस्ट भी साथ में पे कर देते हैं। और इंटरेस्ट कैसे पे करना, साथ में नहीं पे करना। जैसे ये क्या होगा, इंटरेस्ट जुड़ता गया, और ये इंटरेस्ट लगा है 2300 पे, ये इंटरेस्ट लगा है 160 कितने 1600 पे, ये इंटरेस्ट लगा है कितना 10% जो है वो 900 पे लगा है, ये इंटरेस्ट और लास्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा दोनों जोड़ दिया, 500 और 200, तो ये 700 रुपये पे किया, और हमको दिया कितना 2800 रुपये। अभी भी माइंड में आपके डाउट होगा एक, वो डाउट क्या होगा, एक बार समझिएगा कि इसमें डाउट ये आएगा हमारे पास कि देना था 3220 रुपये, लेकिन हमने 2800 में कैसे अपना पूरा काम निकाल लिया। ठीक है, 2800 में कैसे हो गया, तो इसके पीछे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि प्रिंसिपल में जो हम जमा करते जा रहे हैं हर महीने इंस्टॉलमेंट, वो क्या होता है हमारे पास कि जिसके वजह से हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जिसकी वजह से इंटरेस्ट घटता गया तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट बचा लिया इसमें।